इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की हरियाणा के समाचारों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के प्राथमिक कृषि सहकारी समिति पैक्स से जुड़े किसानों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए बकाया अतिदेय ऋणों को यहां निपटाने के लिए एक मुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। ये योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस मौके पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे। तो आपको सुनाते हैं क्या कुछ यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है। पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख रुपए की और ज्वार के लिए गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। यमुनानगर में किसानों ने बिजली बिल 2025 स्मार्ट मीटर योजना और बिज विधेयक 2025 की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, किसान सभा हरियाणा के नेताओं ने कहा कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड में बदलकर महंगी बिजली थोपेंगे, सब्सिडी खत्म होगी और विभाग में लाखों पद प्रभावित होंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीज विधेयक बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बीज बाजार पर नियंत्रण देगा, जबकि स्वदेशी किस्में और पारंपरिक बीज नेटवर्क हाशिए पर चलते रहेंगे। कई गांवों में किसानों ने केंद्र सरकार की नीतियों को खेती विरोधी बताते हुए संघर्ष जारी रखने की घोषणा भी की है। जो बिजली बिल 2025 जो स्मार्ट मीटर योजना जो सरकार लेके आई है और इसके साथ ही सीड बिल 2025, इनके विरोध में हमने गांव तेजली, चमरौड़ी, मंडेबर, कुंजल, बैंडी, इसके अलावा और भी कई गांव में ये प्रतियां जलाई गई हैं। ये प्रतियां इस बात को लेकर जलाई गई क्योंकि बिजली और ये जो बीज है ये हमारे देश की रीढ़ है। यदि ये बिजली और ये जो बीज और बिजली यही कॉरपोरेट के हाथ में चले गया तो ये हमारी रीढ़ उनके हाथ में चल जाएगी और ये देश बर्बाद होगा। इसके बारे में जो हमारा ये कहना है कि ये जो स्मार्ट मीटर योजना जो सरकार लेके आई, इसको कभी भी प्रीपेड में बदला जा सकता है। और प्रीपेड का मतलब ये होगा कि पहले बिजली खरीदनी पड़ेगी और वो बिजली जब वो खरीदी बिजली जब मान लिया रात को भी ख़त्म होगी तो रात को भी बिजली कनेक्शन कट ऑफ हो जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने किया है कि टाइम ऑफ डे मतलब दिन को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया, सुबह, दोपहर, सायं और रात को। जब पीक आवर्स होंगे उस समय बिजली के रेट अलग होंगे और जब ऐसे आवर्स होंगे जब मतलब कम बिजली यूज़ होगी, कम काम होगा तो उसमें रेट कम होंगे। तो जैसे अभी भी कल दक्षिण हरियाणा जो बिजली वितरण निगम लिमिटेड है, उन्होंने बाकायदा जारी कर दिया, अखबार में खबरें आ रही हैं उसके बारे में भी कि रात को जो बिजली दी जाएगी औद्योगिक क्षेत्र को वो 3 रुपये यूनिट होगी और दिन में सुबह दोपहर शाम को और वो जो होगा पीक आवर्स में वो 6 रुपये 95 पैसे पर यूनिट होगी। तो इसी प्रकार ये जो क्रॉस सब्सिडी जो मिलती है ये ख़त्म हो जाएगी और इससे किसानी यूँ बर्बाद होगी कि पहले तो बात यह है कि ये मीटर के जो रेट है स्मार्ट मीटर के 2500 रुपये से छोटा मीटर 25 होगा और उसके बाद 12,000 रुपये तक का मीटर है। और साथ में इस समय हमारे जो ट्यूबवेल है कृषि क्षेत्र में चल रहे, उनमें जो बिजली है वो लगभग फ्री के बराबर है, बहुत कम मतलब सब्सिडाइज्ड है। तो जब यह सब्सिडी हट जाएगी तो वहाँ पर ये महंगी बिजली जाएगी। तो कृषि जो है ना, अब ये थोड़ी बहुत ही जो मतलब इससे गुजारा कर रहे लोग, ये जो हमारे किसान हैं ये बर्बादी होगी और यही सरकार चाहती है। सागवान साहब, आपने सरकार को क्या जताना चाहा?
हम इसके साथ मैं एक और जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो सीड बिल है, बीज हमारी उपज का एक आधार है। यदि बीज ठीक होगा तो तभी उपज होगी। और इस समय भी ये जब बीटी कॉटन है या और भी जो बीज आ रहे हैं जो कंपनियों के आ रहे, इवन मक्का का बीज, हमें कई जगह से पता चला है कि मक्का का बीज जो बोया जा रहा है उस पर वो जो छल्ली बोलते हैं जिसे कुकड़ी, वो इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।